चलिए आगे। आज हम बात करते हैं बिहार एक नजर के बारे में, ठीक है। और जो सेशन पढ़ा रहे हैं वो सेशन से सिमुतल्ला में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको पहले लिख दिए हैं, उसके बाद समझा रहे हैं, क्योंकि पूरा लिखने अगर समझा करके लिखते तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा का वीडियो बन जाता, और कितना 20 से 25 मिनट में बन जाएगा। आपके पास टाइम कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए पहले हम लिख दिए, उसके बाद फिर आपको हम समझा देते हैं। चलिए, बोलता है बिहार एक नजर। बोलता है बाबू बिहार पर एक नजर डाल रहे हैं कि बिहार में कहाँ पे कौन सा चीज है, बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार किस राज्य की राजधानी है, बिहार का जो स्थान है भारत में कहाँ पर है। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में बात करिए। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, बिहार की जनसंख्या वृद्धि वाला दर कौन है, बिहार की जनसंख्या कितनी है, ये सब हम किसे बात करेंगे तो बिहार एक नजर में ही हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, बिहार में कैसी मिट्टी है, बिहार में कहाँ से कहाँ तक वन का विस्तार है, वो सब हम किसे बात करेंगे तो बिहार एक नजर में। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार। जो बिहार है, बिहार राज्य की राजधानी का है बाबू पटना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो बिहार राज्य की राजधानी पटना में है। चलिए, जो बिहार राज्य की राजधानी पटना है, पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र नाम का जो शहर है, पटना का पुराना नाम है, वो पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो उदयन किसने बैठाया बसाया था, उदयन। उदयन ने बसाया था या फिर बनाया था या स्थापना किया था। जो पटना जो था मध्य काल में किसने, तो शेरशाह सूरी ने पटना का नाम दिया था। पटना नाम किसने दिया था, शेरशाह सूरी। चलिए देखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल वो 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग किलोमीटर के km स्क्वायर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब बोलता है 94,163 वर्ग किलोमीटर में है, तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई होगी वो 483 किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका बताते हैं जब क्षेत्रफल निकालते, जब आप आयत पढ़े होंगे, मान लेते हैं ये आयत है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि आयत है, तो जो बिहार मान लेते बिहार एक आयत है, बिहार की लंबाई मान लेते हैं 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। चौड़ाई कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। इसको क्षेत्रफल जो निकलेगा ना बाबू, तो 3 हम लोग जानते हैं लंबाई, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 किलोमीटर और गुना के किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो 3 में 2 से गुना किया कितना 6, और किलोमीटर में किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ये किलोमीटर स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। लेकिन जो आप लंबाई और जो चौड़ाई आप ज्ञात किए हैं वो आपका इसमें होगा, एक सिंगल यूनिट होगा, मीटर सिंगल मात्रक में होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, कोई भी होगा सिंगल यूनिट होगा, बिना वर्ग वाला। बात समझ में आ गया? आप ध्यान से देखिएगा, तो बिहार की लंबाई सॉरी पूरा क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर है, और इसकी जो पूरब से पश्चिम की लंबाई होगा, क्वेश्चन पूछेगा बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर कितना है, तो 483 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। आप लगाइएगा वाला फॉर्मूला, तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिहार तो आयत के आकार का नहीं है, बिहार यहाँ पे बिहार का नक्शा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पे शोक पड़ा हुआ बिहार का नक्शा, देखिए इस टाइप का है, तो इसमें जो है सीधा सीधा है नहीं, आपका इधर से है, फिर ऐसे जाकर के मतलब कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो जब पूरी तरह से आप देखिएगा तो आपको जब पूरा नापा गया क्षेत्रफल, तो आपको निकला कितना 94,163 किलोमीटर। लेकिन जो पूरब से पश्चिम की ओर सीधा ये लाइन पर आएगा, इसको बोलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। ये जो पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये न पाया, उत्तर से दक्षिण ये न पाया आपका, ठीक है।
ये जहाँ पे सबसे ज्यादा है और सबसे कम है वो ना पाया, सबसे ज्यादा जहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर वो दूरी ना पाया। ठीक है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, फिर धीरे कम होगा, फिर ज्यादा होगा, फिर कम होगा। तो इस अनुसार से इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है, सॉरी 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 445 किलोमीटर है। इधर देखिए, बोलता है बाबू बिहार की स्थापना दिवस, बिहार का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 में, 22 मार्च 1912 में बिहार का जो है क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। बिहार का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था प्रांत के रूप में। बिहार का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। बोलता है बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? आपका उर्दू। आप एक बार फिर से देखिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था और पटना को शेरशाह सूरी ने। अब बोलता है क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर, जो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। बिहार की स्थापना दिवस यानी बिहार की स्थापना दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का निर्माण हुआ था। अब देखिए, बिहार की राजकीय भाषा क्या आपका हिंदी है और द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू है। अब बोलता है बिहार की राजकीय चिन्ह, बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? आपका बोधि वृक्ष है। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल या गोस गोरुस, बैल या फिर गोस गोरुस। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? आपकी गौरैया है, स्पैरो जिसको हम लोग बोलते हैं। बिहार की प्राकृतिक बनावट, बिहार की जो प्राकृतिक बनावट है वो समतल है। कैसा है? समतल है। और जो प्राकृतिक बनावट के अनुसार को बिहार को दो भागों में बांटा गया। प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को दो भागों में बांटा गया। एक हुआ गंगा का उत्तरी मैदान। मान लीजिए कि गंगा नदी बह रही है। क्या है? गंगा नदी क्या हो रही है? बह रही है। जो इस तरफ वाला क्षेत्र हो गया गंगा का उत्तरी मैदान हो गया, और इधर जो हो गया गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का मैदान क्यों कहा गया बिहार को? इसीलिए कहा गया क्योंकि जो गंगा या फिर उसकी जो सहायक नदियां थी, जो गंगा में पर मिल करके क्या करी, उसको उससे क्या करी, जो भी खनिज या फिर जो भी मटेरियल चट्टानों को तोड़ करके ला कर एक मैदान का क्षेत्र बना दिया। इसीलिए बिहार को गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और गंगा के मैदानी क्षेत्र को, गंगा के इस तरफ यानी उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तर गंगा का मैदान बोला जाता है, और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण गंगा का मैदानी क्षेत्र बोला जाता है। या जो गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसको बिहार का उत्तरी मैदान बोला जाता है, और गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको बिहार का दक्षिणी मैदान बोला जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान में आपका समस्तीपुर, दरभंगा, समझ में आ रहा है? समस्तीपुर हो गया, जो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जो उस तरफ वाला जो क्षेत्र है गंगा के उत्तरी बिहार का क्षेत्र, वो चल जाता है गंगा के उत्तरी मैदान में। फिर गया, नवादा, रोहतास, जहानाबाद, पटना सब कौन आ जाता है? दक्षिणी बिहार में आता है। किस बिहार में आता है? दक्षिणी बिहार में। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों के? बोलो आया। चलो, बोलता है कि जो बिहार की जो ढाल है किस ओर है? तो गंगा नदी की ओर है। बिहार की जो ढाल है गंगा नदी की ओर है। किस ओर है? गंगा नदी की ओर है। और गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। पश्चिम से किधर की ओर बहती है? पूरब की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा समझाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिरती है। तो निकलती कहाँ से? गंगोत्री से। और यहाँ पे जो हम लोग बिहार में आती है तो उससे पहले उत्तर प्रदेश, बनारस होते हुए, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कहाँ आती है? बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? बिहार में प्रवेश करती है। तो आपका जो बिहार के चौहद्दी, पहले समझिए, बिहार के उत्तर में होता है नेपाल। तब ये वाला समझ में आ जाएगा। बिहार के उत्तर में क्या होता है? नेपाल। दक्षिण में है झारखंड। तो झारखंड 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हुआ था, अलग हुआ था, पृथक हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड है बिहार से क्या हुआ था, अलग हुआ था, पृथक हुआ था। अब बोलता है बाबू यहाँ पे आपको, उसको बंद कर दो, बार बार लाइट पे इफेक्ट कर दो। अब यहाँ पे देखिए, जो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब बोलता है बाबू यहाँ पे, बिहार के उत्तर में है नेपाल। नेपाल एक देश है, नेपाल एक क्या है, देश है, स्वतंत्र देश है। बोलता है बिहार के दक्षिण में है झारखंड। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो झारखंड राज्य है। पूरब में है पश्चिम बंगाल, और इसी पश्चिम बंगाल के बगल में है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ से उत्तर प्रदेश जो बनारस है, इलाहाबाद है, कहाँ पड़ता है, कौन सी राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है। और वहां से गंगा नदी बहती हुई पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिलती है या गिरती है। तो अब पश्चिम में है कौन, उत्तर प्रदेश, और पूरब में कौन है, पश्चिम बंगाल। तब पश्चिम से किधर की ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा। ध्यान में रखना चाहिए, तो बंगाल जो पूछ लेगा गंगा नदी की धारा किस ओर बहती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उल्टा। ठीक है, बस समझ में आया। तो गंगा नदी की धारा किधर हो गई, पश्चिम से पूरब की ओर। कोई दिक्कत यहाँ तक, मिटा दें कुछ जो समझाए देखिए। अब बोलता है बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। जब यहाँ पे बारिश होती है, जब मानसून आएगा तभी यहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, यानी यहाँ की जलवायु क्लाइमेट कैसी है, तो मानसूनी है। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। पहले था 52 जिला, जब झारखंड अलग हो गया तो कितना जिला बच गया, 38 जिला। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गया। अब बोलता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितनी अनुमंडल है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है। कितनी है, 101 है। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है, 534 है। और ग्राम पंचायतों की संख्या बिहार में पूछेगा, बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8406। कितना है, 8406। अब पूछेगा बिहार का जो उच्च न्यायालय है कहाँ है, तो पटना में। बिहार का जो उच्च न्यायालय है कहाँ है, पटना में, जिसको बोलते हैं पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट के नाम जानते हैं। अब बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। 5228 वर्ग किलोमीटर किसका है, तो पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जिला कौन है आपका, तो शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर, जिसका सबसे मात्र कितना किलोमीटर है, स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 349 किलोमीटर स्क्वायर है। 349 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन हो गया, शिवहर, जो कितना 349 वर्ग किलोमीटर इसका मात्र क्षेत्रफल है। अब बोलता है बाबू यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है, यहाँ पे बोल सकता, बोलो कोई तो प्रॉब्लम है। ये वाला समझ में आया, ढाल वाला। जब इधर जब समझ में आ गया तब इधर बात करते हैं। बोलता है बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितना है, 8.53%। कितना है, 8.53%। किसका, पूरे भारत का। अगर मान लो भारत की जनसंख्या कितना है बाबू, 100%, तो उसमें 8.53% किसका है, तो किसका, बिहार राज्य का। अब भारत में कुल कितनी राज्य है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। एंड टोटल 36 को जोड़ 36, टोटल कितना हो गया, 36, दोनों को मिला करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके टोटल कितना हुआ, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके उसमें 8.53% किसका है, तो बिहार का। इसीलिए बिहार कितना स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है। यानी भारत 2011 के जनगणना के अनुसार से
बिहार की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.53% है। और भारत में इसका स्थान किस केमा हो गया? तीसरा स्थान हो गया। केमा स्थान हो गया? तीसरा स्थान हो गया। चलिए अब देखिए जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना। कौन है? पटना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप बताएं कि बिहार की जनसंख्या कितना है? 5.83% है। और पटना जो है वो कितना प्रतिशत है? तो 5.68% है। और जो शिवहर का जो जनसंख्या है वो कितना है? 0.62% है। अगर आप इसको जोड़ दिएगा तो 8 6 2 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12, 13 3 हासिल 1, 5 1 6, यानी 6.30%। तो यही दो जिला मिलाकर के हो गया। और आप बताएं कि बिहार में कुल कितना जिला है? तो 38 जिला है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो बाकी जो 2%, 2 दशमलव कुछ प्रतिशत में पूरा 38 जिला हो जाएगा, यानी 36 जिला हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भारत की जनसंख्या है, तो बिहार की जो जनसंख्या को यहाँ पे माना गया। किसकी जनसंख्या को माना गया है? बिहार की जनसंख्या। यहाँ पे बिहार की जनसंख्या कितना मान लिया गया? 100%। कितना है? 100%। यानी बिहार की जनसंख्या कितना हो गया? 100%। और इस 100% में पटना की जनसंख्या कितना है? 8%। और शिवहर की जनसंख्या कितना है? 0.62%। यही आपका है। और बाकी इसको जोड़ करके जितना बचा उसमें पूरा 36 जिले हैं। कितना? पूरे 36 जिले। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, तब बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे ज्यादा जिला वाला या सर्वाधिक जिला वाला सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? आपका पटना। और न्यूनतम या सबसे कम जिला वाला जनसंख्या कौन हो गया? आपका शिवहर। अब बोलता है जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला कौन है? सर्वाधिक, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर होगा तो सबसे अधिक कौन है? मधेपुरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। और सबसे कम या सबसे छोटा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज। मधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर है 31.12%। और गोपालगंज की जो सबसे कम या सबसे छोटा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है जो कौन सा है? गोपालगंज, जिसका दर कितना है? जनसंख्या वृद्धि दर 19.02%। यानी गोपालगंज की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 19.02%। आपसे ये वाला नहीं पूछ सकता है। हमको जहां तक लगता है आपको ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि सबसे बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। सबसे अधिक कौन है? मधेपुरा है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बोलता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो बोलता है ना कि एक किलोमीटर के अंदर में जितने लोग रहते हैं तो उसके बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो बोलते हैं जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन? सॉरी, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी मान लीजिए ये एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है जिसका लंबाई कितना है? 1 मीटर और चौड़ाई भी कितना है? 1 मीटर। अगर ये क्षेत्र जो है ये वर्ग बन गया, लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1। ये जो क्षेत्र में रहने वाला जितना भी लोग होगा इसको बोलेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। क्या होगा? जनसंख्या घनत्व। तो कितने लोग हैं? तो 101 किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जितना मतलब कितनी बिहार के जो क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। तो इसके अनुसार से बिहार की जो कुल जनसंख्या से क्या किया गया? भाग दिया गया। तो निकला क्या चीज? जनसंख्या घनत्व। क्या निकला? जनसंख्या। यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कोई कोई बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं 1102, ठीक है, ये दोनों में से देख लीजिएगा, ठीक है। 1102 ऑप्शन मिलेगा तो ये भी मान लीजिएगा, अगर 6 रहेगा तो 1106 मारिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो, बोलता है सबसे अधिक जिला कौन है जनसंख्या वृद्धि दर वाले, बिहार में सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि घनत्व वाले जिला कौन है बिहार का? तो शिवहर है। कौन सा है? शिवहर, जिसमें कितना 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी शिवहर की जनसंख्या और शिवहर के क्षेत्रफल से क्या किया गया था? भाग दिया गया, तो वहां पे रहने वाले लोगों की क्या गया? जनसंख्या घनत्व आ गया। शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के शिवहर जिला है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और जहाँ पे कितना व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में? 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बोलता है दूसरा सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे कम कौन है? कैमूर है। कौन है? कैमूर। वहां पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कैमूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहाँ पे 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, बोलता है लिंगा अनुपात। लिंगा अनुपात होता है क्या कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष में कितना महिला है उसी को बोलते हैं लिंगा अनुपात। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बोलता है वो लिंगा अनुपात, बिहार का जो लिंगा अनुपात है 918 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 1000 जहाँ पे 1000 पुरुष पे 918 स्त्री, यानी कहने का मतलब लड़कियों की संख्या कम, कितना कम है? 1000 में से 900 क्या कर देंगे? घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। 82 पुरुष ऐसे, यानी पुरुषों की संख्या में से भी कम किसकी है? महिलाओं की। कितना कम है? 1000 पर कितना होगा? 82 महिला कम है। तो इसी बताओ तो 1 लाख पे कितना होगा? इसका 10 गुना जाएगा, जब इसका 100 गुना इसका करेंगे तो कितना होगा? 100 गुना इसका। करोड़ पर कितना होगा? इसका जितना गुना करेंगे उसमें इतना गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी इतना महिलाओं की संख्या कम है बिहार में। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब सीधे ठेठ भाषा में समझ लो कि अगर 1000 पुरुष के अगर शादी होगा तो जेकरा में 918 गो के शादी होगा, बाकी 82 को क्या हो जाएगा? क्या बोलते उसको? कुमार आ जाएगा, शादी उसका नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो कि 1000 पुरुष है और में से 918 गो लड़की है, तो बताओ शादी क्यों होगा भाई? 918 के ना हुआ है, बाकी 82 को तो इसी रह जाएगा। तो सीधे ठेठ भाषा में ये समझो, यानी 1000 पुरुष पे कितने महिलाओं की संख्या है? 918। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ऐसे भारत भूगोल पढ़ाएंगे तो वहां पे बताते हैं, ठीक है। लिंग सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है बिहार में? तो कौन है? गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर 921 महिला है, यानी यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या? पुरुषों से ज्यादा है। यानी सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है बिहार का? तो कौन है? गोपालगंज, जिसमें 1021 महिलाओं पर 1021 महिलाओं पर 1000 पुरुष है, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिला है। यानी महिलाओं की संख्या कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। और सबसे कम यानी न्यूनतम कौन है? तो मुंगेर। कौन है? मुंगेर। मुंगेर में कितना? 876 स्त्रियों पर 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, साक्षरता दर। साक्षरता दर बोलता है साक्षरता दर क्या होता है? वहां पे जहाँ पे स्त्री और पुरुषों जहाँ पे जितने लोग पढ़े हुए होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? साक्षरता दर, यानी पढ़ा लिखल इंसान जगह सिग्नेचर करे आ जाए। तो साक्षरता दर बिहार में कितना है? 61.80%। 61.80%। ये भारत का है। किसका है? भारत का। बिहार का समझ में आ रहा है? यानी पूरे भारत राज्य में, पूरे भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मिला करके और जो बिहार का जो स्थान है, बिहार का जो प्रतिशत है कितना? 61.80%। बात समझ में आ गया?
अब बोलता है बिहार में पुरुष कितना पढ़े लिखा इंसान है, तो 71.20%। यानी बिहार में पुरुषों के साक्षरता दर कितना होगा, तो 71.20%, 71.20%। और महिला कितना का होगा, महिला का 51.50%, 51.50%। बात समझ में आया। चलिए अब बोलता है सर्व और है जो बिहार है सबसे कम, यानी बिहार का जो साक्षरता दर का जो हिस्सा है वो सबसे नीचे है, यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कोई भी है तो कौन है, बिहार है। यहाँ पे देखो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है आपका, बिहार राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है आपका, बिहार है। और सर अब जिला पे आते हैं, ये हो गया भारत देश पे हो गया राज्य के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए जिला, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है आपका, रोहतास है। कितना है, तो 73.37%। याद रखना, सीधा उल्टा 73.37। बात समझ में आ गया, प्रतिशत। बोलता है सबसे न्यूनतम जनसंख्या साक्षरता वाला जिला कौन है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है आपका, पूर्णिया। कौन है आपका, पूर्णिया। 51.08%, 51.08%। बात समझ में आ गया। जो बिहार की जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है, बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और कितना होती है, तो 120 सेंटीमीटर। कितना होती है, तो 120 सेंटीमीटर। बिहार में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और कितना होती है, 120 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, आपका किशनगंज में होती है। और सबसे कम ऑप्शन में गया रहेगा तो आप गया मानिएगा, औरंगाबाद रहेगा तो क्या मानिएगा, औरंगाबाद मानिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्योंकि ऐसे तो होना चाहिए गया, लेकिन एक एग्जाम हुआ था उसमें गया ऑप्शन नहीं था, औरंगाबाद ऑप्शन था, तो कौन सा होगा, औरंगाबाद। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी सबसे कम वर्षा कहाँ, या तो गया में होगा या कहाँ, औरंगाबाद। बात समझ में आ गया। लेकिन सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा, किशनगंज। कहाँ होगा, किशनगंज। पूर्णिया के पास पड़ता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला, गर्म जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी कौन जिला में पड़ता है, तो गया में। कहाँ पड़ता है, गया में। यानी सर्वाधिक गर्म जिला कौन है, तो गया हो गया। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला, बिहार का बात कर रहे हैं, ये भारत का नहीं है, बिहार का। तो बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन हो गया, पश्चिम चंपारण। बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन हो गया, पश्चिम चंपारण। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बात करते हैं बिहार के वन के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक इसको नोट करना, नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत।